आपके हाथ का समोसा बहुत टेस्टी बनता है, तो इसे सिर्फ घर वालों को मत खिलाइए, बल्कि इससे बहुत अच्छा बिजनेस कर सकते हो और बहुत अच्छी इनकम भी ले सकते हो। सो हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू कुम्स किचन। आज मैं पंजाबी समोसा ऐसे बताने वाली हूँ कि किस तरह से फ्रिज में स्टोर करके आप अपने कस्टमर तक पहुँचा सकते हो, पहले से तैयारी करके, और स्विगी और ज़ोमैटो में बेचकर आप उससे अच्छी इनकम भी ले सकते हो और बहुत अच्छा बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक बोल ले लेंगे। 225 ग्राम हम डालेंगे मैदा, 25 ग्राम रवा डालेंगे यानी कि सेमोलिना यानी कि सूजी, 3 ग्राम अजवाइन। अजवाइन से बहुत अच्छा टेस्ट आएगा, डाइजेशन के लिए भी अजवाइन जो है बहुत अच्छी होती है। अब यहाँ पे हम डालेंगे घी, लेकिन ये देसी घी नहीं है, ये वनस्पति घी है। वनस्पति घी ही आपको डालना है, इसी से बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। ये डालेंगे हम 25 ग्राम। 5 ग्राम नमक। अच्छी तरह से मिक्स, पहले मिक्स करके घी मैदा सब एक जैसा कर लेना है। ऐसा मसल मसल के आपको इसको मिक्स करना है। जब आपको लगेगा मैदे में सारा घी अच्छे से लग गया है, उसके बाद ही हमको आटा गूंदना शुरू करना है। तो यहाँ आप देख सकते हैं मैदे में आटा अच्छे तरह से लग गया है और इस तरह से मुट्ठी बनना चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन हाँ थोड़ी मुट्ठी बनेगी। जिससे इस तरह से मुट्ठी बन जाएगी, इसका मतलब है कि आटा जो है हमारा अच्छे से मिक्स हो गया है। अब यहाँ पे हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आटा गूंदेंगे। आटा हमको बहुत पतला नहीं और बहुत ज़्यादा कड़क नहीं गूंदना है। अब यहाँ पे ध्यान रहे कि थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और मसल मसल के आटा गूंदेंगे इस तरह से। ये एक ऐसा आटा है जिसमें बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है, बहुत आसानी से ये समोसे बनके तैयार होते हैं। क्रिस्पी क्रिस्पी ऊपर से, अंदर से बहुत सॉफ्ट सॉफ्ट और जूसी जूसी। तो इस तरह से आटा गूंदना है। इसमें 100 ml हमारा पानी लगा है। आपका पानी जो है कम या ज़्यादा आपके मैदे के हिसाब से थोड़ा लग सकता है। अब यहाँ पे आपको मैं दिखाऊंगी कि आपका आटा जो है ना ही बहुत कड़क और ना ही बहुत नरम, बस इस तरह से आटा खिंचाना चाहिए। ये हमारा आटा बनके तैयार हो गया। अब यहाँ पे इस आटे को हम 15 से 20 मिनट के लिए रेस्ट करने देंगे। अब समोसे के लिए हम एक स्पेशल ऑथेंटिक मसाला बनाएंगे, जिससे समोसे का टेस्ट बहुत अच्छा, बहुत मज़े का और एकदम चटपटा आने वाला है। तो वो मसाला कैसे बनाते हैं वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम एक बर्तन लेंगे, फ्लेम हाई पे है। 10 ग्राम अक्खा धनिया, अक्खा धनिया की क्वालिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए। 15 ग्राम ज़ीरा, 5 ग्राम सौंफ। अब ये बहुत स्पेशल आइटम है अनार। अनार जो है उसका सूखा हुआ है, ये आराम से आपको कोई आयुर्वेदिक शॉप में मिल जाएगा। ये अनार बहुत इम्पॉर्टेंट है इस समोसे के बेहतरीन टेस्ट के लिए। अगर ये अनार आप डाल दिए तो बहुत अच्छा, बहुत टेस्टी, बहुत मज़े का ये समोसा बनके रेडी होने वाला है। तो अनार जो है हमने 10 ग्राम लिया है। अब फ्लेम को लो करेंगे, जैसे हमारा बर्तन गर्म हो जाएगा फ्लेम लो करना है। जलना नहीं चाहिए मसाला, वो ध्यान रखना है। और उसी के साथ हम यहाँ डालेंगे तेज़ वाली मिर्ची। अक्खी मिर्ची डालना है, लेकिन तेज़ वाली मिर्ची डालना है। तो मैंने तो 3 ही डाला है, आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। एक्चुअली डालना चाहिए 5, लेकिन मेरे घर में तेज़ कोई नहीं खाना चाहता है, इसके लिए मैंने 3 ही डाला है। इसको अच्छे से भूनेंगे लो फ्लेम में। फ्लेम बिल्कुल हमारा लो रहना चाहिए और मसाला हमारा जलना नहीं चाहिए। तो 2 से 3 मिनट इसको भूनेंगे और इसको ठंडा कर लेंगे। तो यहाँ पर मसाला हो गया, हम इसको ठंडा करने रख देते हैं। तो जो मसाला हमने भुना था उसको हमने पीस लिया है। अब हम मसाला बनाएंगे, उसके लिए हम एक बर्तन लेंगे। 25 ml यहाँ पे हम डालेंगे तेल, और तेल को गरम नहीं होने देना है। 5 ग्राम अमचूर पाउडर, 3 ग्राम लाल मिर्ची पाउडर, 2 ग्राम गरम मसाला पाउडर, घर का बना हुआ गरम मसाला पाउडर है, 6 ग्राम नमक, 15 ग्राम अदरक। फ्लेम बिल्कुल लो पे रहेगा और ये सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स करेंगे।
मसाला जलना नहीं चाहिए, आपको लगे जल रहा है फ्लेम को बंद कर दो। बस इतना ही हमको भुनना है कि अदरक का थोड़ा सा स्वाद जो है अच्छा आ जाए, एरोमा अच्छा आ जाए। अब जो मसाला हमने बनाया था उसमें हमने 25 ग्राम मसाला अलग से निकाला है और ये भी ऐड कर देंगे। अब इसको करेंगे हम अच्छी तरह से मिक्स। बहुत इजी है, बहुत आसान है। बस एक बार आपका मसाला बन के तैयार हुआ फिर आप हमेशा जो है समोसे फटाफट बना सकते हो। बस इसको 1 से 2 मिनट एकदम लो फ्लेम में भुनना है और ये आपका मसाला रेडी हो गया। एक बार मसाला हमारा रेडी हो गया, लो फ्लेम पे खुशबू अच्छी आने लगी। अब यहाँ पे हमने आधा किलो आलू लिया है। अब आलू को हमको ना ग्रेट करना है और ना ही पीसना है, बस इस तरह से हाथ से चूरा करना है और डाल देना है इस तरह से। आलू ड्राई होना चाहिए, बहुत पानी पानी वाला मॉइस्चर वाला आलू नहीं होना चाहिए, वरना आपके समोसे अच्छे नहीं बनेंगे। अब इसको करेंगे हम अच्छी तरह से मिक्स। अब साथ में हम डाल देंगे 100 ग्राम बॉईल किए हुए वटाने। ध्यान रहे वटाने में भी पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बॉईल करने के बाद उसको अच्छे से छन्नी में रख दो ताकि पानी जो है पूरा निकल जाए। अब फ्लेम जो है बिल्कुल लो पे रहना चाहिए और मसाला अच्छे से मिक्स करना है। अब मसाला मिक्स करते करते हमको चम्मच से आलू को इस तरह से प्रेस करना है ताकि जो थोड़े बड़े बड़े आलू है वो अच्छे से चूरा हो जाए। लेकिन हमको एकदम मैश करे हुए आलू नहीं चाहिए, थोड़े थोड़े हल्के हल्के बारीक बारीक टुकड़े भी चाहिए। अब यहाँ पे हम डालेंगे बहुत सारी कोतमीर यानी कि धनिया पत्ती। धनिया पत्ती का आपको ध्यान रखना है कि आपकी धनिया पत्ती गिल्ली बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आपको धो के सुखा के और फिर अच्छे से कटिंग करना है और ऐसे डालना है बहुत सारी धनिया पत्ती। अब यहाँ पे करेंगे हम अच्छी तरह से मिक्स। और समोसे का जो मसाला है वो आप देखिए खुद कि कितना ड्राई लग रहा है। मसाला बिल्कुल भी गीला नहीं होना चाहिए। अगर मसाला आपका गीला हुआ तो आपका पूरा समोसा ख़राब हो जाएगा और आपका समोसा जो है फटने लगेगा और तेल में जाके पूरा मसाला फैल जाएगा। तो खुशबू तो बेहतरीन आ रही है। अगर मेरी रेसिपी आप नोट डाउन कर लिए तो बहुत अच्छी बात है, वरना ये कभी भी मेंबरशिप में चले जाएगा तो फिर आपको ये रेसिपी मेंबरशिप करके ही लेनी पड़ेगी। और मेंबरशिप की बात आई तो और एक बात बता दूँ आपको मैं कि हमने 10 किस्म की मल्टीग्रेन आटा बना के तैयार किया है। डायबिटिक आटा, फाइबर आटा, आयरन आटा, B12 आटा, हाई प्रोटीन आटा, वेट लॉस आटा, ऐसे करके बहुत सारे आटा हमने बनाया है। और बनाने के बाद उसको गूंदना सिखाया है, गूंदने के बाद उसकी रोटी बनाना सिखाई है और सारी टिप्स एंड ट्रिक्स उसको दिया है। और यहाँ तक कि आप उसको बना के देख के बेच भी सकते हैं और उससे अच्छी इनकम भी ले सकते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो फॉरेन कंट्रीज़ में रहते हैं और उनको ट्रांसफ़र का प्रॉब्लम आता है, तो अब हमने उसको यूट्यूब में डाल दिया है, मेंबरशिप में डाल दिया है। आप जाके ज्वाइन का बटन क्लिक कीजिए, आपको मेंबरशिप मिल जाएगी और आप वहाँ से उस रेसिपीज़ को और भी रेसिपीज़ को आप देख सकते हो। लेकिन ख़ास तौर पे आटे की रेसिपी हमने डाल दिया है पूरा, और पूरा वीडियोज़ बनाया है उसके ऊपर पूरी डिटेल के साथ। आप जाके देख के मेंबरशिप ले सकते हैं और अपना अच्छा बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कितना ड्राई मसाला बनके तैयार हुआ है, बहुत बेहतरीन, बहुत टेस्टी। यहाँ पे हम फ्लेम को बंद करते हैं और आपको बताएंगे कि आलू को कैसे बॉईल करना है। आलू को बॉईल करने का तरीका ये है कि बहुत लोग क्या करते हैं, आलू डालते हैं उसके ऊपर तक पानी डाल देते हैं। तो पानी जब ऊपर तक डालते हैं तो आलू जब थोड़ा सा क्रैक होता है तो पानी जो है उसके अंदर चले जाता है ना। तो वैसा आपको नहीं करना है। कभी भी हमको आलू बॉईल करने के लिए सिर्फ स्टीम की ज़रूरत होती है। तो पानी आलू में इतना ही डालो कि नीचे आलू के इतना ही पानी रहे, आलू डूबेगा नहीं। बल्कि 250 ml अगर आप पानी लेते हो और 1 किलो आलू लेते हो, उतने पानी में आपका आलू गल के तैयार हो जाएगा। अच्छे से उसको ढाको, आलू बॉईल होए तक हाई फ्लेम पे रखो। लो फ्लेम में आप छोड़ दो उसको, 20 मिनट में 25 मिनट में जैसा आपका आलू रहेगा गल के तैयार हो जाएगा। ऐसा आलू इसको बोलते हैं स्टीम वाला आलू। और आप लोग क्या करते हो, पूरा आलू लेते हो उसके ऊपर तक पानी भर देते हो और फिर स्टीम करते हो, इसीलिए आप लोग के आलू जो है गीले हो जाते हैं। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है।
और ख़ास तौर पे समोसे के लिए वैसे आलू नहीं चलते हैं, अगर गीला हो गया आपका आलू, आपका समोसा बिगड़ जाएगा। अब इस मसाले में आप देखोगे कि कभी नमक आपको कम लग रहा है, हालांकि ये बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट है, लेकिन कभी कोई चीज़ आपको कम या ज़्यादा करनी है, या मिर्ची आपको और ज़्यादा करनी है, तो ये वाला जो मसाला हमने बचा के रखा है, ये मसाला और एक्स्ट्रा आप डाल सकते हो। ये मसाला पीसने के टाइम और मसाले में मिर्ची भी ऐड कर सकते हो, और ये मसाला आप ऐड करके इसका मसाला भी बढ़ा सकते हो और मिर्ची भी बढ़ा सकते हो। लेकिन जो मैंने मेजरमेंट दिया बहुत परफेक्ट मेजरमेंट है, बहुत टेस्टी मेजरमेंट है, तो आप इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। तो यहाँ पर हमारा आटा भी सेट हो गया है। यहाँ आप देख सकते हैं आटा जो है बहुत मस्त हो गया है, एकदम सॉफ्ट। बस ऐसे ही आटा हमको चाहिए। अब इसको हम क्या करेंगे, अब हम एक पटले पे लेंगे या किसी भी चीज़ पे आप ले लो। यहाँ पे मैंने तेल भी गरम रखा है, जस्ट रखा है, अभी वही तेल में ले रही हूँ, और ये तेल में लगा के इसको मसल लेंगे। बहुत ज़्यादा इसको मसलने की ज़रूरत नहीं, बस एक स्मूथ टेक्सचर आ जाए उतना ही मसलना है हमको। जैसे ब्रेड्स वगैरह में कैसा आटे को बहुत मसला जाता है, मला जाता है, वैसा कुछ भी नहीं करना है इसमें। तो यही एक आटा है समोसे का ऐसा कि इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। अगर ज़्यादा गूँदेंगे तो आपके समोसे भी अच्छे नहीं बनेंगे। बस 2 से 3 मिनट इसको मसलना है, इस तरह से, बस ऐसे ही मसलना है, मालिश करना है बस, ताकि सब तरफ से अच्छे से इसका मसाज हो जाए। तो यहाँ पे देखिए आटा हमारा गूँध के तैयार हो गया ऐसा। तो तेल लगा के हमने 2 से 3 मिनट इसको अच्छे से मसला है और ये एकदम स्मूथ हो गया है। बस ऐसा ही चाहिए हमको इसका टेक्सचर। अब इस तरह से हम इसको लोई तोड़ लेंगे और फिर इसको कैसे बनाते हैं वो मैं दिखाती हूँ। यहाँ पे हमने 50 ग्राम्स की लोई बनाई है। अब इसको बेलना कैसा है वो देख लेते हैं। पहले थोड़ा राउंड बेलेंगे और थोड़ा सा, देखिए आपका आटा इतना कड़क होना चाहिए कि आपको आटा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ना चाहिए। इस चीज़ का आपको बहुत ध्यान रखना है, वरना आपके समोसे अच्छे नहीं बनेंगे। अब ये हमने गोल बना लिया। अब इसको हमको ओवल शेप करना है, बस इस तरह से लंबा लंबा बेलना है। तो ये देखिए इस तरह से ओवल शेप, यहाँ से देखिए ओवल शेप बना है। अब यहाँ से हम बीच में से कट करेंगे। आप पिज़्ज़ा कटर ले लो या आप छुरी ले लो, किसी से भी आप काट सकते हो। अब ये एक जो है हम साइड पे रखते हैं और ये हम आपको बना के दिखाएंगे कैसे बनाना है। अब ये वाला जो साइड है ना, उसको इस तरह से मोड़ लेंगे, हाफ, देखिए हाफ मोड़ लिया। और उसके बाद इसी के ऊपर ओवरलैप करना है, लेकिन बहुत दूर तक नहीं, बिल्कुल यहाँ पे कि ये बंद हो जाए, लेकिन दूर तक ओवरलैप हमको नहीं करना है। ये देखिए ये वाला जो हिस्सा है ये बंद करना है हमको, इसके ऊपर आया, बस उसी के ऊपर हमको इस तरह से ओवरलैप करना है। ये देखिए बहुत अच्छे से मैं समझा रही हूँ ताकि आप आसानी से बना लो। यहाँ से छेद भी नहीं दिखना चाहिए हमको, ये देखिए यहाँ से छेद भी नहीं दिखना चाहिए, और उसी के ऊपर हमको ओवरलैप करते हुए यहाँ पे हमको इसको रख देना है। हो गया। उसके बाद यहाँ से उठा लेना है, अंदर जो है एक उंगली रखना है, यहाँ से थोड़ा सा हल्का से हमको प्रेस कर लेना है पहले, ताकि ये पूरा बंद हो जाए, और अंदर से उंगली डालते हुए इसको हमको प्रेस कर लेना है। 1 से 2 बार आप जब करोगे ना तो आसानी से, ये अंगूठा में डालूँगी, अंगूठे से और ये ऊपर के उंगली को हम प्रेस करेंगे तो ये पूरा समोसा जो है बंद हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से। अब मैं आपको दिखाती हूँ उठा के, देखिए कितने अच्छे से बंद हो गया। बहुत ज़्यादा फोल्ड अंदर तक भी नहीं है और ओवरलैप जो है बहुत ज़्यादा नहीं। अब यहाँ पे इस उंगली में और इस अंगूठे का सपोर्ट लेंगे इस तरह से, और इस समोसे को इस तरह से रखेंगे खोल के। अब जो हमारा मसाला है उसको हम भरेंगे इसके अंदर, थोड़ा सा हल्का सा प्रेस करेंगे, क्योंकि प्रेस नहीं करेंगे तो मसाला नहीं लगेगा, और मसाला नहीं लगेगा तो समोसा नहीं लगेगा। फिर आपको लगेगा खाली आप रोटी खा रहे हैं या कोई क्रिस्पी क्रिस्पी मस्त क्रंची क्रंची पट्टी खा रहे हैं।
ये भर दिया। ये देखिए ऊपर तक आपका मसाला रहेगा। थोड़ा बहुत आपको लगेगी ज़रूरत है तो आप मसाला डाल दीजिए। यहाँ हो गया। अब ये जो किनारी है यहाँ पे हमको पानी लगाना है। उंगली में पानी लेंगे, बस ये सारी किनारी में पानी लगा देंगे। ठीक है। अब ये वाला जो हिस्सा है पीछे, जो हम ये उंगली में पकड़े हैं, और बड़ा वाला जो हिस्सा है उसमें हम एक प्लीट डालेंगे इस तरह से। ठीक है, प्लीट बनाया और इस प्लीट को सामने की तरफ आपको खींचना है और इसके ऊपर इसके साथ जोड़ देना है। सामने की तरफ इसको खींचना है, ये वाली प्लीट को आपको सामने खींचना है और इस पर जॉइंट कर देना है। ये जॉइंट हो गई। अब ये पूरा इस तरह से सामने की तरफ खींचना है, अपनी तरफ खींचते हुए इसको फोल्ड करना है, सामने की तरफ मोड़ते हुए। प्रेशर अपनी तरफ आना चाहिए। अब यहाँ पे देखो आप, ये समोसा बनके तैयार है। आपका समोसा खड़ा रहना चाहिए, इतना समोसा इस तरह से मोड़ना है। जब हम ये प्लेट को इस तरह से मोड़ते हुए बनाएंगे ना, ऐसा प्रेस करेंगे ना, तो ये समोसा खड़ा हो सकेगा। ये है सही समोसे की पहचान, पंजाबी समोसे की पहचान। तो ये तो हो गया 50 ग्राम वाला। अब मैं आपको थोड़ा सा छोटा वाला भी दिखाती हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने 2 साइज़ के समोसे बनाए। ये 50 ग्राम्स की लोई है और ये 30 ग्राम्स की लोई है। और फिर आप अपने हिसाब से कट कर सकते हैं लोई, जितने ग्राम की चाहिए, जितना बड़ा समोसा चाहिए। और मिनी समोसा चाहिए तो 20 ग्राम्स की लोई करेंगे, यानी कि 30 ग्राम्स की लोई में हमने 2 बनाया है, 50 ग्राम्स की लोई में हमने 2 बनाया है। तो 25 ग्राम्स की लोई एक में गई है और यहाँ पे 15 ग्राम की लोई एक में गई है। तो इसी तरह से हम सारे समोसे बना के तैयार कर लेंगे। तो समोसा मेरे बन के तैयार हो गए हैं। अब उनको स्टॉक कैसे रखना है, जब हम स्विगी और ज़ोमैटो में करेंगे तो वो देख लेते हैं कि किस तरह से हम स्टॉक करेंगे जिससे हमको एक दिन की हेल्प हो जाएगी। तो इस तरह से यहाँ पे मावा पेपर लगा लेंगे। डिस्पोजेबल वाले की शॉप में ये आसानी से मिल जाता है। ये लगाने से क्या होगा कि समोसे हमारे चिपकेंगे नहीं। अब यहाँ पे हम समोसे इस तरह से रख देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बेहतरीन समोसा बन के तैयार है। अब आप स्विगी और ज़ोमैटो में बेचना चाहते हैं तो गर्मा गर्म समोसा बनाना है। अब गर्मा गर्म समोसा बनाने के लिए आपको मसाला बनाना पड़ेगा, आटा गूंदना पड़ेगा, तो उतने देर तक स्विगी और ज़ोमैटो वाला रुकने वाला नहीं है, तो आपको टाइम कम मिलता है। तो उसके लिए हमको क्या करना है, स्टॉक करना है। स्टॉक करने के लिए क्या करना है, जिस तरह से मैंने बताया आपको इस तरह से बनाना है। बना के आपको फ्रिज में रखना है, इसको फ्रीज़र में नहीं रखना है, इसको फ्रिज में रखना है। 2 दिन तक आपके समोसे एज इट इज़ रहेंगे। जैसे आप बनाओ मसाला फ्रेश और फ़ौरन जो है फ्रिज के अंदर डालो। अगर आप सोचोगे 2 घंटा 4 घंटा बाहर रहने दूँ, तब तक आप रखोगे और बाद में जाके आप फ्रिज में रखोगे तो आपका मसाला जो है थोड़ा से बासी हो जाएगा, कस्टमर तक जाए तक और प्रॉब्लम होगा। और अगर आप स्टॉक करते हो 1 से 2 दिन के लिए तो हींग डालना बिल्कुल मत भूलना। 1/4 टीस्पून हींग ज़रूर डालना जब हम मसाला भून रहे हैं। उससे वो कोई भी कस्टमर का पेट भी ख़राब नहीं होगा, पेट नहीं दुखेगा या पेट में कोई भी गड़बड़ नहीं होगी। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। इस तरह से फ्रिज में हम रख देंगे, जब भी हमको ऑर्डर आएगा और हम फ्राई करेंगे। तो फ्रेंड्स, आप लोगों ने देखा कि हमने किस तरह से समोसा पूरा मसाला बना के दिखाया, आटा गूंद के दिखाया और समोसा बना के दिखाया और फ्रिज में 2 दिन तक रखने का बताया, जिससे आपको ईजी हो जाएगा स्विगी ज़ोमैटो में सेल करना और आप अच्छा प्रॉफिट कमा सकोगे, अच्छा बिजनेस कर सकोगे। इस तरह से स्टॉक रखने से आपको हैसल कम होता है, आपकी मेहनत कम होती है। एक बार आपको 200-500 जैसे आपको ऑर्डर आते हैं उतने समोसे बना के पूरा फ्रिज भर देना है और जैसे जैसे आपको ऑर्डर आएगा वैसे वैसे आपको फ्राई करके देना है। तो आज का वीडियो, आज की रेसिपी, आज का बिजनेस आइडिया आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि मैं कमेंट सबके पढ़ती भी हूँ और जवाब भी देती हूँ। सो थैंक यू वेरी मच।